नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मैं हूं डॉक्टर दुर्वेश मेहता और आप लोग देख करके सुन रहे हैं चैनल किसान की बात। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती में तूफान रहेगा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों ने ललकारा है, हिंदुस्तान हमारा है। किसानों ने ललकारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जय जवान, जय किसान। नवाबों का शहर कह दूं या हुक्मरानों की दहलीज कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं लखनऊ में मौजूद हूं, जहां भारतीय किसान यूनियन के महात्मा टिकैत के जन्मदिन पर बहुत विशाल कार्यक्रम रखा गया है और मेरे साथ जुड़े हुए हैं आगरा मंडल अध्यक्ष और भाई बुद्धा सिंह प्रधान जी, एक सबसे सीनियर, बहुत पुराने ही भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी रहे हैं और आज भी कार्यरत हैं। कारण क्या हुआ है, आज लखनऊ में ही क्यों मनाया गया? प्लीज़ माइक आपके हवाले। मैं मंडल अध्यक्ष आगरा मंडल रणवीर चाहर जी। आज जो आप कह रहे हो कि लखनऊ, नवाबों के शहर लखनऊ में कैसे आना हुआ जी। आज बाबा महेंद्र सिंह टिकैत उनका जन्मदिन है, 89वां जन्मदिन है। उसको मनाने के लिए आज किसान लखनऊ इसलिए आया है कि प्रदेश की गूंगी सरकार और केंद्र की लंगड़ी सरकार वो किसानों की बात ही नहीं सुनती है। आज अपने भगवान का जन्मदिन मनाने के लिए हम उत्तर प्रदेश की राजधानी में इसलिए आए हैं। हम तो जन्मदिन गांव में मनाते हैं, अपने गांव में मनाते हैं। हर वर्ष की बात गांव में, शहर में इतना जोरदार जन्मदिन मनाते हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ तो अपना दर्द कहने आए हैं कि हम अपने भगवान का जन्मदिन मना रहे हैं और ये प्रदेश की गूंगी सरकार और केंद्र की लंगड़ी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आज सड़कों पर किसान उतरा हुआ है कि खाद DAP के लिए पूरा प्रदेश त्राह कर रहा है जी। बिजली की समस्या से पूरा प्रदेश जूझ रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रहा है। इसलिए आज हम इस लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी में, सरकार को ये बताने आए हैं कि जन्मदिन तो हम गांव में भी मना लेते, लेकिन आपकी छाती पर बैठ के आपसे कहने आए हैं। पूरा इको गार्डन भरा हुआ है कि किसान इतना दुखी हो चुका है कि यदि आप नहीं सुधरे तो आपको ये किसान सुधार देगा। देखिए, ये किसान नेताओं का दर्द कह लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट बता दे रहा हूँ। किसान नेताओं का दर्द हुक्मरानों की दहलीज पर आना इसीलिए पड़ा है, दर्द छलका है। मैं बुद्धा सिंह प्रधान जी से भी निवेदन करूँगा कि हमें माइक के सामने बताने की चेष्टा करें, कारण क्या है, चल क्या रहा है दिमाग में ये जन्मदिन के बहाने। प्लीज़ माइक आपके हवाले। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमेशा किसान के दर्द को सबके समक्ष कहीं न कहीं किसी माध्यम से आप दिखाने का और सरकार को भी सुनाने का काम करते हैं। इसके लिए धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बाबा टिकैत का एक सिपाही बुद्धा सिंह प्रधान मुझे कह देते हैं जी। और बड़े लंबे समय से, जब से बाबा ने किसानों को जगाने का काम किया था जी, तभी से मेरी आस्था है और संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे चाहर साहब ने बहुत सारी बातें कही हैं जी, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ अपनी प्रदेश की सरकार को विशेष करके जी, कि तुम्हारी जो योजनाएं हैं जी, योजनाएं तुम्हारी जनहित में, किसान हित में जारी होती हैं। जी, जी। मैं ये नहीं कह रहा सारी योजनाएं ही आपकी गलत हैं जी। योजनाएं जो सही तरीके से जारी होती हैं वो धरातल पे अवतरित नहीं हो पाती। जी जी। चाहे वो नहर विभाग को ले लें महाराज जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, नहर में और नालों में ये हालात हुए हैं इस बरसात से कि कहीं जलकुम्भियों से पटे पड़े हैं। सिल्ट सफाई के नाम पे करोड़ों करोड़ पैसा सरकार अदा करती है जिला स्तर पे, लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं, अधिकारी और ठेकेदार मिल करके उसका बंदर बांट कर देते हैं और किसान खून के आंसू को रोता रहता है। जैसे अब के फसल बर्बादें हुई हैं, चाहे वो धान की हो, चाहे वो बाजरे की हो, चाहे अन्य किसी की फसल हो, जो भी फसलें हैं वो पूरी बर्बाद हो गई हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप जनपद स्तर पे अपने अधिकारियों का बताने का प्रयास करिए और स्ट्रिक्टली कहिए। आप जब तक आप कड़ाई से नहीं कहेंगे तब तक किसान को न्याय मिल नहीं सकता, क्योंकि आपकी योजनाएं जमीन पर चल नहीं रही हैं। ऐसे ही केंद्र में जितनी सरकार की योजनाएं हैं वो भी उसी तरह का हाल है। बहुत लंबे समय से मैं इस बात को बयां करता आ रहा हूं। और सरकारों को जो फेल करने का काम होता है वो सरकारी मशीनरी का ही होता है। बैठे हुए जिम्मेदार
जो शासक हैं वो चाहते हैं कि कोई अच्छाई जो है जाए, निश्चित रूप से जनहित में काम करे, लेकिन जो अधिकारी गण बैठे रहते हैं वो सिर्फ लूटने का काम करते हैं, पैसा बटोरने का काम करते हैं, कोई जनहित में उनकी सोच काम नहीं करती। चंद अधिकारी हैं ऐसे जो जनपदों में जो वाकई में किसानों के प्रति संवेदनशील है, ज़्यादातर लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, और निश्चित रूप से मैं मिला था छाता सुअर को मिल को लेकर के, उनसे बड़ी अच्छी वार्ता हुई थी। तो मैं फिर भी एक बार मुलाकात करता हूँ, और जो हालात हैं सरकारी मशीनरी के, आपके कहने के बावजूद भी, आप की इच्छा के बावजूद भी वो धरातल पर अवतरित नहीं हो रहे। मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत सारी समस्याएं, किसी विभाग को ले लो, हर विभाग का हाल यही है, उसमें जो आला अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। इसमें जब तक सुधार नहीं होगा तब तक ना तो किसान का भला हो सकता है और ना किसी अन्य का भला हो सकता है। देखिए, ना तो किसान का भला हो सकता है, ना किसी आवाम का भला हो सकता है। अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, आवाम को भी बताना चाहूँगा कि जिन किसानों के खेतों में होना चाहिए वो आज यूपी की राजधानी लखनऊ में है। दर्द है सबको, कोई कह लेता है तो कोई सह लेता है। प्रेम की नगरी से दोनों ये पदाधिकारी भारतीय किसान यूनियन के आए हुए, उन्होंने साफ संदेश दिया है, हम प्रेम की नगरी से आए हैं, बट जहां ज़रूरत पड़ेगी तो बड़े आंदोलन की भी तैयारी हो सकती है। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, टिकट अमर रहे, बाबा टिकट अमर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। संभवतः ये सरकार गूंगी बहरी सरकार जो आप लोग नाम देते हैं उनके कानों में आवाज़ पहुंचेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस बात पर मद्देनजर रखी। शुक्रिया आपका पुनः। डॉक्टर दुर्वेश वायथा, चैनल किसान की बात पर शुक्रिया आपका।